वेलकम टू माई स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज के लाइव वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में, जिसका टॉपिक है सिंगल पंच। सिंगल पंच यानी इन या आउट, किसी दोनों वक्त में से एक वक्त आपका पंच नहीं हुआ है, दैट्स कॉल्ड सिंगल पंच। कभी इन हो जाता है, आउट हमारा नहीं होता है, और कभी आउट हो जाता है, इन पंच हमारा नहीं होता है। ऐसे वक्त में सिंगल एंट्री से कहते हैं, और ओपन एंट्री भी इसे कहा जाता है। अभी ओपन एंट्री के बारे में कुछ बहुत सारी अफवाहें हैं, जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं कि ओपन एंट्री से हमारे अटेंडेंस पर, यूटीडी पर क्या असर होता है, और साथ ही इसको एंट्री करना इसका कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और कुछ अफवाहों के जवाबात भी हम इस वीडियो में बात करते हुए देंगे। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. उससे पहले मैं आपको SAP में लेके जाता हूँ। ये रही SAP, हमने SAP में एंट्री किया, मैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका था। डियर टीचर्स और अटेंडेंस से रिलेटेड जितने एम्प्लॉयज़ है, इस बात को आप ध्यान में रखें कि ओपन एंट्री के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मॉर्निंग में थंब हो गया, यानी इन थंब हो गया, और आउट होते वक्त अगर मशीन बंद है, तो घंटों वहाँ पर खड़े रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बायोमेट्रिक बंद है और आपका मॉर्निंग में थंब हो गया, तो आपकी एंट्री हो गई है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ओपन एंट्री से किसी को भी अलग से SAP काम करने वाले को एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर क्या होता है, जब आपका ओपन एंट्री होता है तो SAP खुद ब खुद बताता है कि XYZ एम्प्लॉय का XYZ डेट में सिंगल पंच है, आप उसको अप्रूव कीजिए या डिसअप्रूव कीजिए। तो आपने सिंगल पंच किया है तो उसकी लिस्ट SAP में आएगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक टी कोड है, टी कोड से भी हम जा सकते हैं, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाऊँगा। वो टी कोड है ZHR_ABS यानी एब्सेंस APPR, ये टी कोड, ठीक है। हमने इससे इंटर किया तो इस तरह का इंटरफेस आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय का अगर ओपन एंट्री रह गया है तो उसको किस तरह से क्लोज किया जाता है। क्या वो बहुत मुश्किल काम है कि ओपन एंट्री हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा एंट्रीज करना पड़ता है? ऐसा नहीं है। SAP आपको खुद ब खुद बताएगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने रहेगा कि XYZ एम्प्लॉय का XYZ डेट में ओपन एंट्री है, आप उसको अप्रूव कीजिए या डिसअप्रूव कीजिए। उसका लाइव वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन अब्सेंस आउटडोर अप्रूवल, आउटडोर अब्सेंस को अप्रूव करना होता है। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके ZCLOD रिपोर्टिंग ऑफिसर में गया और एग्जीक्यूट किया। बस ये प्रोसेस है। ये यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई है कि कौन से एम्प्लॉइज कौन से दिन को सिंगल पंच हुआ है। ये बात और है कि ये जो एंट्रीज है, ये 1 महीने के बाद SAP में बताती है, आपका NM नहीं होता है। पहले ये लिस्ट आपको शो की जाएंगी SAP में। अगर आपने ये नहीं किया है, उसके बाद NM शो होगा। अभी आपका NM नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं किया तो फिर ये NM की लिस्ट में जाएगा। अभी क्या है, आपके पास चांस है। पहली बात तो जिस दिन आपने सिंगल पंच किया, उसके 1 महीने के बाद एंट्री ये SAP में शो होती है। और अगर आपने 1 महीने के अंदर फिर से उसको अप्रूव डिसअप्रूव नहीं किया, तो उसके दूसरे महीने में फिर वो NM की लिस्ट में आती है। NM की लिस्ट में आने के बाद भी कोई मसला नहीं है, NM भी क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर वो एम्प्लॉय है, नेम है जिनका सिंगल पंच है, और यहाँ पर ओपन एंट्री की डेट है कि वो कौन से डेट में अब्सेंट ओपन एंट्री थे, उनका सिंगल पंच हुआ था या फिर आउटडोर हुआ था। और इसमें खास बात यह है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब SAP में आप जाते हैं तो ये भी नहीं बताता कि उसका इन ओपन है या आउट ओपन है, कोई मैटर नहीं, बस ओपन एंट्री है। अब इसको ओपन किस तरह से, क्लोज किस तरह से किया जाता है, ये देखो। पहले नेम है, ये उनका इसी नंबर है, और ये डेट्स है। अब लास्ट कॉलम जो हमको ब्लैंक दिख रहा है, मैं थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ, लीव टाइप यहाँ पर लिखा होता है, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये XYZ एम्प्लॉय है, 12/6 यानी 12 जून को उसका ओपन एंट्री हुआ था, यानी कोई एक थंब नहीं हुआ है और एक थंब हुआ है। तो उसको हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया, और ये जो बॉक्स दिख रहा है उस पर मैं गया। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन होते हैं, 5-6 ऑप्शन है। आउटडोर ड्यूटी अप्रूव, क्या वो उस दिन वो आउटडोर में गया था, ये भी उसको, अगर वो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर एम्प्लॉय काम से बाहर ऑफिस में चला जाता है, और फिर वो, मैंने देखा कि वो वापस स्कूल में आकर थंब करता है,
यानी अगर वो अपने ऑफिस किसी हेड ऑफिस में गया काम से, तो उसको कहा जाता है कि रिटर्न आप अपने टाइम होने के बाद इधर आइए अपने ऑफिस में जहाँ पर वर्किंग है और वहाँ पर थंब कीजिए। ऐसा नहीं है, अगर आप गए ऑफिस में हेड ऑफिस में और वहाँ पर आपका थंब नहीं हुआ है, दैट्स नॉट मैटर, आप वहाँ से घर चले जाइए, वो आपका ओपन एंट्री होगा और फिर 1 महीने के बाद यहाँ पर आपका आउटडोर ड्यूटी अप्रूव कर दिया जाएगा और माना जाएगा कि आप सेकंड थंब आपका इसलिए नहीं हुआ कि आप काम से आउटडोर ड्यूटी गए थे। ठीक है, दूसरा है आउटडोर ड्यूटी रिजेक्ट। यहाँ से ऑथराइजेशन होता है आपके हेड को कि वो आपकी ओपन एंट्री को जो है रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको कुछ रीजन चाहिए। अगर वाकई में आपने उस दिन गुत्ती मारा है तो रिजेक्ट कर सकता है, अगर वाकई में रीजन है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लगती है, इसलिए नहीं कर सकता है। आप, मेरा बोलना ये है कि ओपन एंट्री होने के बाद यानी आउटडोर ड्यूटी होने के बाद अगर आपका थंब नहीं हो रहा है तो आप सीधे घर चले जाए। अपना टाइम, ऑफिस का टाइम होने के बाद अपने खुद के वर्किंग ऑफिस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सिंगल पंच अप्रूव, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये वो ऑप्शन है इन केस आप अपने ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं और सुबह का थंब हुआ है जब हम घर से निकल रहे थे 1:10 को या 6:10 को, उस वक्त बायोमेट्रिक मशीन बंद हो गई है। ऐसे वक्त में हमको वहां पर घंटों खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है कि जब मशीन शुरू होगी तब होगा, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो यहां से अगर आपका मॉर्निंग में हुआ, आफ्टरनून में नहीं हो रहा है, 10 मिनट्स आप ट्राई कीजिए, नहीं तो वहां से निकल जाइए। 1 महीने के बाद ये सिंगल पंच यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लिक कर दिया जाता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्लिक करके, पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंगल पंच रिजेक्ट। सिंगल पंच रिजेक्ट भी किया जाता है। कोई एम्प्लॉय है जो विदाउट इन्फॉर्मेशन घर चला गया है ऑफिस से, तो उसको रिजेक्ट करने की ऑथराइजेशन भी होता है। लेकिन आप उस दिन स्कूल में थे, आपके मास्टर पर साइन है दोनों वक्त का, तो यहाँ पर सिंगल पंच उसको करना आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद 5th ऑप्शन है लोकेशन मिसमैच अप्रूव। कभी कभी ये होता है, अभी एक्चुअली ये वर्किंग नहीं है, इसको टाइम लगेगा, फिलहाल अभी वर्किंग नहीं है। इन केस आपने आउटडोर ड्यूटी नहीं डाला है, एक थंब आपने अपने ऑफिस में किया है जिस पर आपका लोकेशन रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड है, और किसी काम से आप हेड ऑफिस में गए हैं और वहां जाके थंब किया है, ऐसे वक्त में लोकेशन मिसमैच होता है और उस वक्त जो है तो ओपन एंट्री के अंदर ये शो होता है। अभी फिलहाल ये वर्किंग नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आउटडोर ड्यूटी आप गए तो आप उसको मेंटेन करें सेफ में कि आउटडोर ड्यूटी में आप कहाँ गए थे, लोकेशन मेंटेन करें, और नहीं है तो आप उसको ओपन एंट्री छोड़ दीजिए और सेफ में आके इस तरह से अप्रूव कीजिए। ठीक है, और लोकेशन मिसमैच रिजेक्ट का ऑप्शन भी साथ में दिया हुआ है, अप्रूव के साथ साथ रिजेक्ट भी दिया हुआ है, जो माइनस+ हमेशा होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि ओपन एंट्री, अब इसको अप्रूव किस तरह से किया जाता है, कितना लॉन्ग प्रोसेस है अप्रूव करने का। सिंगल पंच हो जाएगा तो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कितना इजी है। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं लिस्ट में आया, यहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब मुझे इनका सबका अप्रूव करना है। ये सिंगल पंच थे, देखो सबके सब 12/6 और 13/6 को है जिनका ओपन एंट्री, और रियल में लीगली ये लोग जो है मशीन बंद हो गई थी इसलिए उनका कोई थंब नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ओपन एंट्री शो हो रहा है। एक ही डेट का है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अप्रूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और सिंगल पंच अप्रूव 3 पर मैंने क्लिक किया, ओके डन किया। फिर सेम 3 पर क्लिक किया, डन। फिर सेम हर एम्प्लॉय के सामने मैं 3 ऑप्शन को यानी सिंगल पंच अप्रूव को क्लिक कर रहा हूँ हर एम्प्लॉय के सामने, या मैं डायरेक्टली 303 भी डाल सकता हूँ। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको ओपन एंट्री का। जो ऑफिसेस में टीचर्स, वर्किंग स्टाफ सिंगल पंच से डरते हैं और सोचते हैं कि हमारे अटेंडेंस पर क्या इफेक्ट होगा, उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है आपको घबराने की कि सिंगल पंच से हमारे अटेंडेंस पर क्या होता है। ठीक है, मैंने 03 सब पर कर दिया हूँ और आखिरी प्रोसेस हमारा होता है अप्रूव करने का। अब इस अप्रूव बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव्ड। बस ये आपका उस दिन का जो सिंगल पंच था, एक थंब हुआ था, नहीं हुआ था, यहाँ पर अप्रूव हो गया। आपकी फुल्ली अटेंडेंस उस दिन लग गई, ये एनएम में नहीं शो होगा। तो डियर टीचर्स, स्टाफ्स, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि बायोमेट्रिक के सिंगल पंच से होने से घबराइए मत। अगर छूट जाता है तो अपने ऑफिस हेड से बात करके उसको एडजस्ट कीजिए। घबरा कर ट्रेन में चढ़ना उतरना और घबरा कर थंब करना, बहुत इरिटेट होकर थंब करना, ये सब मैं देखकर वीडियो बना रहा हूँ कि सिंगल पंच से न घबराए। ऐसी वीडियो हम सब के रिलेटेड देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम इसके दोनों ओपन एंट्री कैसे हो जाए, उसको क्लोज कैसे करते हैं, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।